नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे। और आज का भी टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी हाँ, तो आज का टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस है, जो कि म्यूचुअल फंड को जब आप एनएफओ सेलेक्ट करते हो, अभी किसी भी फंड को सेलेक्ट करते हो, उससे रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा फंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस रोल्स ऑफ फंड मैनेजर। जब आप फंड सेलेक्ट करते हो तो स्कीम डिटेल में नीचे आता है फंड मैनेजर, नाम लिखे होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था एक बजाज एनएफओ के ऊपर, जहां मैंने बताया है कि उसके फंड मैनेजर कौन कौन रह चुके हैं। तो इससे क्या, चलो यार मेरे को क्या है यार, क्या करूंगा मैं फंड मैनेजर को लेकर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। फंड मैनेजर से आप आकलन कर सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं, आप उनकी बैक हिस्टोरिकल डेटा चेक करके कि वो कैसा परफॉर्मेंस देते हैं किसी भी फंड में जब रहते हैं और उस फंड को मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर आप उनका डेटा उठा के देखेंगे, इजिली अवेलेबल है। आप चाहे लिंक्डइन पे आप जाके चेक कर सकते हो, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, आप ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हो, जहां उनको आपका हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा कि वो कौन कौन से एएमसी के साथ मिलकर काम कर चुके हैं और कौन कौन से फंड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, जिससे आप हिस्टोरिकल डेटा उस फंड का निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना जो ओवरऑल जो रिटर्न है वो जनरेट कर रहे थे एनुअली, या फिर CAGR बोल दो, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फंड मैनेजर का क्या क्या रोल होता है। फंड मैनेजर के बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर वो मॉनिटरिंग पे आते हैं, या फिर कंप्लायंसेस हो, या फिर टीम मैनेजमेंट के ऊपर हो। इनको सारी चीजों को फॉलो करके ही आज वो फंड मैनेजर बने हैं। ठीक है, तो अब ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, रिसर्च के अंदर क्या आता है, बेसिकली वो ना डिफाइन करते हैं। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या आता है, जैसे कि जो भी एनएफओ आता है या फिर पहले से फंड चल रहा होता है, आप उसमें जब आप स्कीम पढ़ते हो तो आपको पता चलता है वो पैसा कहां जाने वाला है। जैसे कि अगर मल्टी कैप फंड है, जैसा कि मैंने लास्ट एनएफओ को बजाज के ऊपर बनाया था, तो आपको बताया था कि वो लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं कि कौन से स्टॉक को पिक किया जाए ताकि एक बेटर परफॉर्मेंस मिल सके हमारे इन्वेस्टर को और साथ ही साथ हमको भी। और टीम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है यार। एक एक टीम में 19 टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं फंड मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही वो रिस्क मैनेजमेंट तो करते ही है, और साथ ही टीम मैनेजमेंट को करना बहुत जरूरी होता है कि विदाउट लैक ऑफ इनकम्पिटेंसी टीम मैनेजमेंट जो है कोई भी फंड फ्लॉप कर सकता है। तो इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। और एक अच्छे और बहुत ही बेहतर फंड मैनेजर का पता है रोल क्या होता है आपको ना, एक अच्छा एक्सपर्टीज होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनका रिस्क मैनेजमेंट स्किल बहुत ही हाई एक्सपेक्टेंसी होता है, और साथ ही उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप मैनेजमेंट या फिर टीम मैनेजमेंट बहुत ही बेस्ट होता है। तब जाके वो एक अच्छा फंड मैनेज कर सकते हैं। और इन सब चीजों को हम इसलिए जान रहे हैं ताकि जब भी हम फंड मैनेजर को पढ़ें तो उनकी रेटिंग जान सकें। वो अगर किसी बैक प्रीवियस डेटा में जाके अगर चेक करते हैं कि वो डिफरेंट एएमसी के साथ डिफरेंट फंड के लिए काम कर चुके हैं, तो उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, या फिर बाकी सारी चीजें भी मेंशन रहती है। यार आप डेटा निकालोगे गूगल से तो इजीली निकलेगा, अगर नहीं निकलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना यार। तो फंड मैनेजर को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना जरूरी हमारे लिए ये है कि फंड में कहां कहां इन्वेस्टमेंट जा रहा है या फिर किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, उससे भी बेहतर ये जानना जरूरी है कि आपके फंड मैनेजर कौन है और उनका पास जो रिकॉर्ड रहा है वो क्या रहा है, या फिर हिस्टोरिकल डेटा कैसा रहा है। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट के चार्ट के ऊपर आप वर्क करते हो जब। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटा दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।